में जानेगी। तू कल से सुथला या सुशोषणा कहते हैं। अध्याय 81 से लेकर 93 तक में श्री श्री देवी शासन किया करते थे। तभी उन पर मराठा आर्मी हमला करती है। का दिन था, खास दान नहीं मिली थी। उस समय पूरे इलाके में उठते हैं, सामने देखते हैं कि एक बूढ़ी माँ। उस बूढ़ी माँ को देखते ही कंगाली चरण ने कहा, मैं कौन हूँ इसकी चिंता तुम ना कर, मैं जो कह रही हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुन। कृपया ध्यान दे, अपनी कुर्सी की पेटी बांध ले। आज आपका कैमरामैन पहुंचा है वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता से 200 किलोमीटर दूर स्थित एक शहर आसनसोल, जो कि पश्चिम बर्धमान जिले में पड़ता है। यहाँ पर स्थित है अपनी तरह का इकलौता माँ चंडी के स्वरूप में विराजमान 600 वर्ष पुरानी माँ घाघरबुढ़ी धाम। जानेंगे क्यों हजारों भक्त रोजाना के तर्ज पर अपनी मनोकामना लिए इस धाम में हाजिरी देते हैं। आपको मिलाएंगे इस पवित्र धाम के संस्थापक के परपोते के परपोते के परपोते से, जो हमें सुनाएंगे इस पवित्र धाम की रहस्यमयी कहानी, वो भी बांग्ला में। पर आपका कैमरामैन ने उसी कहानी को एनिमेशन के माध्यम से सुनाया है हिंदी में। जानेंगे आप कैसे इस पवित्र धाम की यात्रा कर सकते हैं, वो भी सस्ते में। कितना होना चाहिए आपका बजट, क्या है रहने और ठहरने का व्यवस्था, सब कुछ जानेंगे विस्तार से इस वीडियो में। तो चलो भक्तों, बैठे बैठे क्या करना है कुछ काम। शुरू करो पौराणिक कहानी लेकर माँ घाघरबुढ़ी का नाम। तो हाथ जोड़ ले और मेरे साथ बोले, जय माँ घाघरबुढ़ी। चलिए यात्रा प्रारंभ करते हैं। नमस्कार, मैं राजेंद्र। सफर की शुरुआत आसनसोल की रेलवे स्टेशन से। आसनसोल देश के तमाम बड़े शहरों से रेलवे के माध्यम से अच्छी तरह से कनेक्टेड है। लेकिन अगर आप हवाई जहाज से आना चाहते हैं तो यहाँ का नज़दीकी हवाई अड्डा अंडाल है। आसनसोल स्टेशन से निकलते ही आपको सामने ढेरों टोटो और ऑटो मिल जाएंगी, जो 100 से 150 रुपए में रिजर्व करके स्टेशन से लगभग 5 किलोमीटर दूर स्थित माँ घाघरबुढ़ी के मंदिर तक आपको पहुँचा देंगे। अब सवाल ये है कि इस प्राचीन मंदिर का इतिहास क्या है। बात 600 साल पुरानी है। उस समय आसनसोल कंक्रीट का नहीं बल्कि आसान गांच का जंगल हुआ करता था। सोल का अर्थ होता है निम्न भूमि। आसान और सोल दोनों से मिलकर बना है आसनसोल। आसनसोल के पास ही प्राचीन जनपद है, जिसे हम आज भी ऊषा ग्राम के नाम से जानते हैं। इसी की एक छोर से निकलती है नोनिया नदी। आज भले ही यह नदी नाले में तब्दील हो गई है, क्योंकि आसनसोल के शहरीकरण के कारण सारे नाले इसी नदी में खुलते हैं। इसलिए आज भले ही यह नदी नाले के रूप में हो, पर ऐसा हमेशा से नहीं था। यह नदी काफ़ी बड़ी थी और आसपास था आसान गांच का घोर घना जंगल, और इसी जंगल के अंदर तकरीबन 12 प्राचीन आदिवासी गांव हैं, जो सदियों से इस इलाके में रहते हैं। इन आदिवासी गांवों में ब्राह्मण, सौताल, कोल, भील, मुंडा, बावड़ी जैसी जनजातियां रहती हैं। आप जैसे ही मंदिर के गेट के अंदर प्रवेश करते हैं, आपको दुकानें दिखेगी। उनमें से आप किसी से भी प्रसाद खरीद सकते हैं और वहीं पर अपना जूता चप्पल भी छोड़ सकते हैं। अगर आप अपनी पर्सनल बाइक या कार से आ रहे हैं, इन्हीं दुकानों के सामने आसानी से अपनी बाइक या कार पार्क कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कोई फीस नहीं देना होता है। पर शर्त ये होती है कि आप इन दुकानों में से प्रसाद। মন্দিরের দশকর্মার জিনিস আছে, এখানে সব প্রসাদ পাওয়া যায়। তো বহুত নাম করা এখানে। এখানে আপনি 21 টাকা থেকে 51 টাকা, 101 টাকা আপনার যেমন খুশি আপনি নিতে পারেন প্রসাদ কিছু। হ্যাঁ, তো মায়ের অনেক দূর নাম আছে, মায়ের অনেক আছে। হ্যাঁ, মায়ের অনেক লীলা আছে। এখানে কোনো মানসিক মান্যত করলে আপনি ধাগা বানিয়ে দিতে পারেন, চুনরি বানিয়ে দিতে পারেন এসব। जो मुख्य मंदिर है, उस पर जो गुंबद है, उस पर विराजमान है 3 कलश, और उस पर शान से लहरा रहा है धर्म पताका। यहाँ माँ की मूर्ति 3 शिलाओं में है। पहले जानते हैं इन 3 शिलाओं का अर्थ क्या है। इसके पीछे का छुपा विज्ञान आपको चौंका देगा, क्योंकि ये एक जंगली इलाका था और यहाँ आदिवासी निवास करते थे, जिनके पास मवेशी भी हुआ करते थे, जिन पर हमेशा बाहरी आक्रमण का डर हुआ करता था।
डर सिर्फ बाहरी आक्रमण का नहीं था, बल्कि यहाँ रह रहे जंगली जानवर और जीवों से भी था। इस कारण यहाँ प्रकृति की पूजा होती थी। वैसे तो प्रकृति पूजा का इतिहास पूरे भारत में हजारों सालों से पाया जाता है, जहाँ के आदिवासी प्रकृति को ही देवी देवता मानकर उसकी पूजा किया करते थे। यही हाल यहाँ भी था। अब सवाल यह भी है कि 3 शिला ही क्यों, 2 क्यों नहीं, 4 क्यों नहीं, 5 क्यों नहीं? हमारे पूर्वज प्राचीन काल से ही यह जानते थे, जो आज हमें विज्ञान बता रही है। मानव शरीर में 3 लाख नाड़ियां हैं, जिनमें से 14 अत्यधिक महत्वपूर्ण की है और उनमें से भी 3 का महत्व सबसे ज़्यादा है, जिसे हम नीड़ा, सुथला या सुषुम्ना कहते हैं। नीड़ा नाक के बाएं छिद्र से ग्रहण की गई सांस को नियंत्रित करती है। सुथला नाक के दाएं छिद्र से ग्रहण की गई सांस को नियंत्रित करती है। वहीं सुषुम्ना दोनों छिद्रों से ग्रहण की गई श्वसन को नियंत्रित करती है। देखा कैसे हमारे पूर्वजों ने मानव शरीर की जटिल संरचना को आसान भाषा में आम जनमानस तक पहुंचा दिया। यहाँ मंदिर में माँ के दर्शन 3 शिलाओं के रूप में मिलता है। दाया वाला शिला बाबा पंचानंद, बाया वाला शिला माँ दुर्गा और बीच वाले शिला स्वयं माँ घाघर बुढ़ी हैं, जो कि शक्ति या चंडी के रूप में है। शक्ति, चंडी यानी माँ दुर्गा। माँ दुर्गा के इस रूप का वर्णन हमें मार्कंड पुराण में भी मिलता है, जहाँ के अध्याय 81 से लेकर 93 तक में श्री श्री देवी चंडी के महत्व का वर्णन है। माँ चंडी असल में माँ दुर्गा का ही रूप है। इसी माँ दुर्गा वाले रूप में ही उन्होंने महिषासुर का वध किया था और इसी रूप को आदिवासी यहाँ माँ घाघर बुढ़ी के रूप में पूजा करते थे। यहाँ तक तो हम समझ गए, पर आखिरकार माँ का नाम घाघर बुढ़ी ही क्यों पड़ा? दरअसल घाघर शब्द का अर्थ घाघरा से आया है। माना जाता है कि माँ ने जब कंगाली चरण को दर्शन दिया था, तब वो इसी घाघरे वाली रूप में ही कंगाली चरण के सामने आई थी, इसलिए घाघर बुढ़ी भी उन्हें पुकारा जाता है। पर यहाँ एक मौत और भी है। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि घाघर शब्द दरअसल एक घाघर नाम के वाद्य यंत्र से आया है, जो प्राचीन काल में माँ की पूजा के लिए व्यवहार किया जाता था, इसलिए भी लोग उन्हें प्यार से घाघर बूढ़ी पुकारते हैं। पर बूढ़ी ही क्यों? बूढ़ी शब्द तो आजकल के वर्तमान समय में अपमानजनक शब्द माना जाता है। हम जो भी समझते हों, लेकिन बूढ़ी शब्द आदिवासी प्राचीन काल से वृद्ध व्यक्तियों के लिए प्रयोग करते आ रहे हैं। इस पूरे इलाके में बूढ़ी शब्द से मिलते जुलते कई मात्र देवी की उपासना के प्रमाण मिलते हैं, जैसे सताई बूढ़ी, नुनिया बूढ़ी, बौन बूढ़ी आदि। मुख्य मंदिर में आप जैसे ही अंदर दाखिल होते हैं, बाईं तरफ आपको दर्शन होती है भगवान शिव की एक भव्य अनुपम मंदिर का। इसके ठीक सामने बरगद का पेड़ है, जहां भक्तगण इसकी परिक्रमा करते हैं और मान्यता अनुसार धागा बांधते हैं। ऐसा करने से उनकी अधूरी मन्नतें पूरी होती हैं। ठीक इसके पीछे आप देख पा रहे होंगे लोगों की भीड़। यहीं से मंदिर में प्रवेश की जाती है। चलिए जल्दी से हम भी इसमें शामिल हो जाएं। जब तक मैं माँ का दर्शन करता हूँ, तब तक आप समझिए आखिर इस मंदिर का निर्माण कब और कैसे हुआ। माना जाता है घोर पंचकोट के राजा शत्रुघ्न शेखर का यहाँ राज चल रहा था। वो एक राजपूत राजा थे, जो यहाँ के आदिवासियों के साथ मिलकर इस इलाके में शासन किया करते थे। तभी उन पर मराठा आर्मी हमला करती है, जिसे स्थानीय भाषा में मोरी का आक्रमण भी कहा जाता है। इस हमले में राजा शत्रुघ्न की रक्षा करते हुए उनके 2 सेनानायक नाकोरी राय और रामकृष्ण राय बड़े ही बहादुरी से लड़ते हैं और राजा शत्रुघ्न की रक्षा करते हैं। उनकी इस बहादुरी से प्रसन्न होकर राजा शत्रुघ्न रामकृष्ण राय और नाकोरी राय को इस पूरे इलाके का जागीर सौंप देते हैं। जब रामकृष्ण राय और नाकोरी राय आसनसोल के इस इलाके में पहुंचे, तो उन्होंने सोचा कि यह तो बड़ा घना जंगल है, क्यों ना इस जंगल में कुछ इलाका साफ किया जाए और यहाँ रहने लायक परिस्थिति उत्पन्न की जाए। इसी क्रम में जब उन्होंने इस इलाके में जब जंगल की सफाई शुरू की, तो उन्होंने देखा कि यहाँ 3 शिलाओं वाली एक माता देवी विराजमान है, जिसके नित्य उपासना यहाँ के आदिवासी प्राय करते आ रहे हैं।
यह देखते हुए उन्होंने सोचा कि क्यों ना यहाँ एक मंदिर का निर्माण किया जाए, क्यों ना यहाँ एक पुजारी का व्यवस्था किया जाए। तलाश शुरू होती है एक ऐसी पुरोहित की जो यहाँ नित्य पूजा कर सके, पर निर्जन जंगल होने के कारण कोई भी यहाँ पूजा करने को तैयार नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ भयंकर जानवरों का प्रकोप था। ऊपर से नूनिया नदी का प्रकोप अलग से था। अब इसी तलाश के बीच एक ऐसी घटना सामने आती है जो आपको भी चौंका देगी। एक गरीब ब्राह्मण कंगाली चरण चटर्जी इस इलाके में रहते थे। वो काफ़ी गरीब थे। वो इस जंगली इलाके में नूनिया नदी को पार करके उस पार के बसे गांव में जाते थे और वहां पूजा अर्चना और कर्मकांड कराया करते थे। इस कर्मकांड में जो भी उन्हें दान मिलता था उसी दान पर उनका गुजारा होता था। आज से 600 साल पहले एक दिन प्रथम माघ का दिन था। पिछले कुछ दिनों से कंगाली चरण को कोई खास दान नहीं मिली थी। उस समय पूरे इलाके में महामारी का दस्त चल रहा था। कंगाली चरण भी उस दिन इस चिंता में पड़े थे कि उनका घर संसार कैसे चलेगा, और नदी पार कर वो यहीं इस इलाके में आराम करने लगते हैं। तभी उनकी आंख लग जाती है। कुछ समय बाद उन्हें एहसास होता है कि उनकी तरफ कोई आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। वो घबरा कर उठते हैं। सामने देखते हैं कि एक बूढ़ी माँ घने जंगल में उनकी तरफ ही आ रही है। जब वो आते आते कंगाली चरण के सामने आ गई तब वो रुकी। उस बूढ़ी माँ को देखते ही कंगाली चरण ने कहा, माँ आप कौन हैं और इस घोर जंगल में आप क्या कर रही हैं? इस पर बूढ़ी माँ ने कहा, मैं कौन हूँ इसकी चिंता तुम ना कर, मैं जो कह रही हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुन। सामने पेड़ के नीचे 3 शिलाएं हैं, जिसमें बाईं शिला पंचानंद यानी साक्षात शिव के रूप में है, दाई शिला माँ दुर्गा का रूप है और बीच में मैं हूँ, मैं साक्षात घाघर बुढ़ी हूँ, जिसे आने वाली पीढ़ी माँ घाघर बुढ़ी के रूप में जानेगी। तू कल से ग्राम ग्राम जाके पूजा नहीं करेगा, बल्कि यही मेरा पूजा करेगा। इतना कहकर वो बूढ़ी माँ अंतर्ध्यान हो गई। कंगाली चरण वहाँ से घबराए हुए भागे भागे नाकूरी राय और रामकृष्ण राय के पास जाकर पहुँचे। उन्हें सारी बातें बताई। उनसे ये सारी बातें सुनने के बाद नाकूरी राय और रामकृष्ण राय इस इलाके में एक भव्य मंदिर का निर्माण करते हैं। अब आप जान गए हो कि आखिर इस मंदिर का निर्माण कैसे हुआ, तो चलिए अब माँ के पवित्र दर्शन करते हैं। माँ के दर्शन करने के बाद जब आप बाहर निकलते हैं तो आप पाते हैं कि यहाँ एक मुख्य पुरोहित की प्रतिमा है। उनके बेटे ने ही हमें सारी कहानी सुनाई। मंदिर के ठीक पीछे विराजमान है राम दरबार, सामने है एक यज्ञ कुंड और ठीक सामने जिन पुरोहितों का यहाँ प्रतिमा लगी हुई है ये सभी कंगाली चरण के वंशधर हैं। हम जिस दिन यहाँ गए थे वहाँ फ्री आई कैंप चल रहा था, जहाँ जो मंदिर परिसर की तरफ से बिल्कुल ही फ्री था, जहाँ गरीब व्यक्ति अपना आई चेकअप करा रहे थे। यहाँ रात में ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं है। यह मंदिर सुबह 6:30 बजे सर्दियों में और गर्मियों में तकरीबन 7 बजे सुबह खुलती है और रात को तकरीबन 8:30 बजे बंद हो जाती है। इस मंदिर में आप अपनी इच्छा अनुसार दान कर सकते हैं। यहाँ का पांडा और पुजारी किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं बनाता है। व्यवस्था काफ़ी अच्छी है, आप दिन भर यहाँ गुजार सकते हैं। यहाँ अगर आप रहना चाहते हैं तो आसनसोल में आपको कोई लॉज बुक करना होगा, जो कि आपके बजट के ऊपर निर्भर करता है। 500 से लेके 1500-2000 तक की यहाँ कमरे मिलते हैं। अगर बात करें यहाँ के जायकों की तो यहाँ पर मौजूद बहुत सारे रेस्टोरेंट और होटल हैं जो काफ़ी सस्ते में और अच्छा खाना खिलाते हैं। अगर आप यहाँ शादी विवाह करने के बारे में भी सोच रहे हैं तो आप इन होटलों से कांटेक्ट कर सकते हैं और कांटेक्ट करके अपनी इच्छा अनुसार और अपनी सामर्थ्य अनुसार अपने लिए थाली बनवा सकते हैं। हमने भी यहाँ छोला भटूरा खाया था, जिसका प्राइस 30 रुपये इन्होंने चार्ज किया था। यहाँ इस मंदिर से तकरीबन 100 मीटर की दूरी पर ही एक भव्य शिव मंदिर है, जिसके भी दर्शन आप कर ले। अगर आप कमेंट करेंगे तो आने वाले भविष्य में
इस मंदिर का भी हम डिटेल वीडियो आपको बना कर देंगे। जैसा कि हमने आपको इस वीडियो के शुरुआत में वादा किया था कि इस चमत्कारी मंदिर के सबसे बड़े और प्रथम पुरोहित श्री कंगाली चरण जी के परपोते से आपको मिलवाऊंगा, तो मैं आपके लिए उनके साथ लिए गए इंटरव्यू का कुछ अंश, जो कि उन्होंने हमें जो इंटरव्यू दिया, उन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए उन्हें मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने हमारे लिए अपना बहुमूल्य समय में से कुछ समय निकाल कर हमें दिया और हमें इस चमत्कारी मंदिर की चमत्कारी घटनाओं के बारे में बताया। और उनके द्वारा बताई गई सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने ये वीडियो बनाया। उनका पूरा इंटरव्यू बांग्ला में था, लेकिन हमने उस इंटरव्यू का कुछ जरूरी पार्ट को काट कर उसे हिंदी में अनुवाद करके आपके लिए प्रस्तुत किया है। तो पहले देखिए आप उनका इंटरव्यू। আমারই কারণ আমার জ্যাঠা ছেলের ডিউটি চলছে, আমার ডিউটি হলো 30 তারিখ পাওয়ার সিস্টেম আছে। বলছি এখান কোনো চমৎকারী কোনো ঘটনা বলুন না। चमत्कारी घटना, ये जो मंदिर है यह है माँ घाघर बूढ़ी चंडी मंदिर। रिसेंट अभी पहला माघ गया, यानी कि 1 जनवरी, इसी दिन हम यहाँ पर मेला हुआ और इसी दिन माँ ने कंगाली चरण जी को दर्शन दिया था। कंगाली चरण मेरे दादू हैं और दादू के परदादू हैं। हमारे जो पहले के लोग थे, मतलब मेरे दादा दादू उससे पहले के लोग, वो यहाँ पर पूजा किया करते थे और उनसे जो प्राप्त होता था भिक्षा के रूप में, उसी से अपना घर संसार चलाया करते थे। एक ये जो आप नदी देख रहे हैं, नूनिया नदी, यह नदी पहले काफ़ी अच्छी हुआ करती थी, अच्छी कंडीशन थी इनकी। अब मैं तब की बात कर रहा हूँ, आज के नहीं, बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, करीब 500-600 साल पहले की बात कर रहा हूँ। उस समय यह पानी जो थी वो काफ़ी साफ़ हुआ करती थी और इसी नदी के पानी से ही माँ का पूजा हुआ करता था। लेकिन वर्तमान में आसनसोल में जो जितने सारी नदियां हैं, जितने सारे नाले हैं, वो सभी इस नदी में खुलती हैं, जिस कारण से ये नदी काफ़ी गंदी हो गई है और अब इस नदी के पानी से पूजा करना संभव नहीं है। आसपास के इलाके में 12 आदिवासियों का गांव है और हमारे जो ब्राह्मण हैं, जो हमारे पूर्व दादा दादू जो भी थे, वो आसपास के गांव में जाते थे और वहाँ भिक्षा अर्चन करते थे और उसी भिक्षा के आधार पर जो अपना संसार है वो चलाते थे और भगवान का पूजा, माँ का भोग वोग का इंतजाम किया करते थे। एक समय की बात है, इस नदी में काफ़ी बड़ा बाढ़ आई हुई थी, जिस कारण से इस नदी को पार करना असंभव था। उसी समय इस पूरे इलाके में महामारी छाई हुई थी। जैसे आज कोरोना का महामारी है, बिल्कुल वैसा ही महामारी उस समय चली हुई थी, जो प्लेग उस समय बहुत बड़ी बीमारी थी। वो सबके घर में जाते हैं, भिक्षा मांगते हैं, लेकिन उस समय प्लेग महामारी का चरम अवस्था था। सबके घर में कोई ना कोई बीमार था, इस कारण से उन्हें कुछ मिला नहीं। तो जब कुछ मिला नहीं तो वो आकर इसी नदी के किनारे, इसी गाँच के किनारे बैठ गए और बैठ जाने के बाद सोच रहे थे कि खाली हाथ मैं घर कैसे जाऊँ। उसी वक्त वो माँ को पुकारते हैं रोते हुए कि माँ, अगर मुझे आज कुछ नहीं मिला, वैसे पिछले कई दिनों से कुछ नहीं मिला था, तो मैं घर कैसे जाऊंगा, मैं खाना अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगा। तो इसी कंडीशन में वो माँ को याद कर रहे थे और वो माँ को कहते हैं कि अगर आज कुछ नहीं मिला तो मैं इसी नदी में अपना जान त्याग दूंगा। और उसके बाद से वो वहाँ सो जाते हैं। सो जाने के बाद जैसे ही उनका आँख खुलता है तो वो देखते हैं कि सामने एक बूढ़ी, जो कि सादा चूल और लाल पाड़ दिया साड़ी पहनी हुई थी, उनको देखकर वो बोलती हैं कि शाम होने वाली है तो घर नहीं जाएगा। इस पर वो बोलती हैं कि माँ, घर जाके मैं क्या करूँगा, मेरे पास अगर बच्चे खाना मांगेंगे तो मैं उनको क्या खिलाऊँगा। यह देखकर वह बूढ़ी माँ हंसती है। तो इस पर कंगाली चरण जी कहते हैं कि माँ, मैं इतने दुख में हूँ और तुम हंस रही हो। उस समय यह पूरा जंगली इलाका था, यहाँ घर मकान कुछ भी नहीं था, बस जंगल ही था। हंसते हंसते माँ अपने आंचल से 3 पत्थर निकालकर कंगाली चरण जी को देती हैं और कहती है कि ये ले पत्थर, और इसका तुम रोज पूजा किया कर इसी नदी के जल से, तेरे जिंदगी में किसी तरह का कोई तकलीफ नहीं होगा। করুণা করে গেলে মা তাদের পড়াশোনা পূর্ণ করে এবং তারা স্কুল দিয়ে যায়। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, परिवारों में इस वीडियो को शेयर करें। आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। माँ घाघर बूढ़ी आपके और आपके पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखे। अब हमारी मुलाकात होगी अगले वीडियो में।
जिसमें हम एक नई मंदिर में जाएंगे और वहाँ की अद्भुत चमत्कारी कहानी आपके लिए लाएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और हाँ, जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय घाघर बूढ़ी माँ।